हे परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 73। तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कई राक्षसी पाप हम लोगों के नाम का हो रहा है, जिससे हमारी अक्ल फिरी हुई है। तो संसार के लोगों ने अपनी अक्ल को खराब देखकर और एक दिल होकर फौरन राक्षसी पाप को चुरा दिया। परंतु इन सौदागर ने भी बलराजे के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो ये महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ करके इन सौदागर महाजन ने रावण अन्नाकुश वगैरह से भी बढ़कर राक्षस विद्या का पाप चलाया है और सब बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन की शरीर की चर्बी थी, परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और बलराजे के बाद से राक्षस विद्या चल रही है। और बलराजा को मरे हुआ का हाल ना मालूम कि किस कदर अड़चा हुआ जब से ये बनिए पाप करा रहे हैं। और रावण अन्नाकुश वगैरह तो पाप करने से डरते थे कि जो हम ज़्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा। इससे इन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट करी थी और इनके ज़माने में तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जमीन माता की शरीर की पहचान नहीं रही है। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि जमाने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझते हो। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षस विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताज़ा हो जाएगी और जो कि चांदी चुनी खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है, जब वो शख्स खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है तो फिर मोटा ताज़ा हो जाता है। तो जब कि ये महाजन लोग जमीन माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी और हौले हौले जमीन माता ताज़ा हो जाएगी। जब दान वगैरह भी बगैर भोग पैदा होने लगेगा और चांदी चुनी खाने भी संसार के लोग को दिखने लगेगी। और जब संसार के नाम का पाप करना छोड़ देंगे, जब राजा बादशाह को रेत देकर खुश होगी और रेत को देख के राजा बादशाह खुश होंगे और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरेंगे और पूरी उम्र पाके मरेंगे। जब तक कि जिंदा रहेंगे किसी किस्म की बीमारी नहीं पावेंगे। सो सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और 7-8 विलायतों के बादशाह को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा। पेज नंबर 74। जब ये जानना चाहिए कि महाजन ने राक्षस विद्या छोड़ दी है और पहले के ज़माने में राक्षस विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सजग था, जब दुनिया में सिंह और बकरी चावल चढ़ती थी, ऐसा संप था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ही है, परंतु मालिक तो वो का वही है। और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अक्ल खराब कर दे लेकिन मालिक तो परवश करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिकी तो एक ही है, 2 या 3 नहीं। ये तो जाल से बहका रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इसे राक्षस विद्या का पाप चलाया है। और जबकि राक्षस विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अक्लों को पाप से खराब कर देते हैं, परंतु मालिक के घर में तो शेर और बकरी चावल चढ़ती, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया के अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जबकि शनीश्वर को कड़पाया, जब शनीश्वर अपने दिल में समझा कि चलाया तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते हैं। परंतु इस तरह अन्नाकुश राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षस विद्या रखा था कि इस राक्षस विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह अन्नाकुश राजा ने और कंच राजा ने और कारण बादशाह वगैरह ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूँगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसी तरह से अन्नाकुश ने भी
राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो अर्नाकुश ने इंद्रजाल का नाम बदलकर राक्षस विद्या का नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का, ये राजा बादशाह के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।